हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब। आज हम बात करेंगे पाई नेटवर्क का नए न्यूज़ की, जो कि आज ही आया है जनवरी 8, 2022। जैसा कह रहे हैं फ्रॉम द पाई कोर टीम। देखिए न्यूज़ में क्या है। टैप द KYC QA बटन अबव टू रीड आंसर्स टू सम रिसेंटली फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट KYC। ये KYC से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पहले पूछे गए थे, उसका सम ऑफ द क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। Information released previously about the mainnet, including roadmap, mining and supply, is still available in the mainnet info button above. So जो भी इंफॉर्मेशन इसके पहले दिया गया था, जैसे 29 दिसंबर को एक न्यूज़ आया था, उसमें mainnet से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी। उसका वीडियोस भी है मेरे प्रीवियस वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है या जो भी काम है, जो भी बैलेंस आपको चेक करना है mainnet में, वो mainnet टैब पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और KYC रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप KYC QA बटन में टैप करके देख सकते हैं। तो देखते हैं KYC QA क्या है। mainnet का तो मैंने पहले बता दिया है। KYC में देखते हैं क्या है। तो KYC QA है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पहले से पूछे गए थे, उसके आंसर्स हैं। देखिए कितने क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस की लिस्ट है, 4, 5, 6 क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, Will there be a mass KYC or will it continue to roll out in batches? KYC मास में होंगे या बैचेस में होंगे, माने पार्ट बाय पार्ट कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का KYC किया जाएगा या एक साथ भी हो सकता है। तो KYC होता है, वो मास में हो या बैचेस में हो। मेरे समझ से मैं बता रहा हूँ कि जब भी करना है तो आपको इंडिविजुअली करना है। आपको अपना ID प्रूफ, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगते हैं, वो आपको इंडिविजुअली ही देना है। तो जिस भी तरह से हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर जब करना है तब वो जो आपका आइडेंटिटी है वो आपको शो करना है। देखते हैं आंसर। इनिशियली स्मॉल बैचेस एंड सून मास KYC फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूविंग द सिस्टम टू स्केल फॉर द मास KYC। तो पहले बैचेस में होंगे, बाद में मास KYC भी हो सकता है, या यहाँ लिखा हुआ है तो होगा ही, ऐसा दिया हुआ है, मास KYC भी हो सकता है। Recently we have been releasing small batches of slots within the KYC Pi app in the Pi server in the Pi browser for upload of KYC documentation for testing debugging purposes. Algorithm and performance improvement. For example, we released a new version of the KYC app that contains liveness checks and document redaction. Preview to 50 more people per country. More batches will be released soon until mass KYC starts. तो पहले तो बैचेस में होंगे और मास KYC भी होगा बाद में। Extra caution and iterations are applied to the development of the KYC app as it deals with an important process of the network and important data of Pioneer. Because इसमें आइडेंटिटी रहता है लोगों का, इसलिए ये iterations में होगा, ऐप में कुछ सुधार होगी। तो 1 by 1 वो लोग अपना टेस्टिंग में भी करेंगे, देखेंगे कैसा है प्रोसेस, और जब अच्छा होने लगेगा तब मास में वो KYC शुरू भी करेंगे। तो उसको इटरेशंस बोल रहे हैं, एक के बाद एक होगा। Once the improvement and scalability are completed, pioneers will be able to go to the KYC.py app to submit their KYC documentation. So KYC कैसे सबमिट करना है? एक ऐप है KYC.py, उस ऐप को डाउनलोड करना है और उसमें आपको KYC सबमिट करना है। तो ये KYC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। पहले जैसा मैं बताया, पहले बैचेस में होंगे, बाद में जब ऐप अच्छा हो जाएगा और बाद में जब लगेगा कि अब मास KYC का नीड है तो मास KYC भी होगा। और उसके लिए एक KYC.py ऐप बनाया गया है, जिसको डाउनलोड करके आप उसमें अपने KYC सबमिट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, विल Pioneer बी नोटिफाइड व्हेन KYC इज वाइडली अवेलेबल? इसका मतलब है कि क्या Pioneer को बताया जाएगा कि KYC कब वाइडली अवेलेबल है, जब मास में कब ये KYC किया जाएगा? तो आंसर है यस, Pioneers को बता दिया जाएगा कि मास में KYC कब होगा। दे विल बी नोटिफाइड इन अवर अनाउंसमेंट एंड ऑल्सो बी नोटिफाइड बाय देयर रेफरल टीम मेंबर्स। तो रेफरल टीम मेंबर्स के द्वारा बता दिया जाएगा या अपने अनाउंसमेंट के थ्रू उनको मालूम चल जाएगा। Pioneers will be able to send a notification to their referral team and security circle members to prompt them to perform KYC. KYC करने के लिए Pioneers अपने टीम मेंबर्स को बताएंगे। The core team will now
The core team will also post announcements that will remind users to upload their KYC documentation. core team भी यूजर्स को डायरेक्ट बताएंगे कि अपना KYC जमा कर लो। तो या तो पायनियर्स को बताया जाता है, पायनियर्स में इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो अपने जो टीम है उनको बताते हैं, या जिनको उन्होंने रेफर किया है उनको बताते हैं, अपने सिक्योरिटी ग्रुप में जितने टीम मेंबर्स हैं उनको बता देते हैं। नहीं तो फिर जो अनाउंसमेंट है कोर टीम का वो भी बताएंगे लोगों को, यूजर्स को कि KYC कर लें। तीसरा क्वेश्चन है, व्हेन विल पाई बैलेंसेस बी ट्रांसफर्ड टू द मेननेट वॉलेट्स फॉर पायनियर्स हु हैव सबमिटेड KYC डॉक्यूमेंटेशन। अब KYC डॉक्यूमेंटेशन यदि हो जाता है उसके बाद मेननेट्स में कब बैलेंस दिखने लगेगा, ये सवाल है। तो इसका आंसर है सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स ओनली, दैट इज KYC पायलट पार्टिसिपेंट्स और इवन बीइंग ऑथेंटिकेटेड एज द पर्सन इन द सबमिटेड डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल KYC, some person is KYC is only part of the KYC process। पहले तो पार्ट KYC प्रोसेस में जब KYC अगर जमा हो गया है तो इट इज KYC, मैंने वो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। एडिशनल चेक्स सच एज नेम मैचिंग, previous violations of PI's term of service and policies and regulatory compliance verification will need to be performed, all of which will constitute a pass of the PI KYC। पहले तो बता दिया जाएगा, जैसा कि बताया पिछले लाइन में कि पहले तो बता दिया जाएगा कि KYC हो चुका है इनका, लेकिन बाद में फिर वेरीफाई किया जाएगा कि ये प्रॉपरली जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है पाई का वो फॉलो किए हैं कि नहीं KYC से रिलेटेड में, और जो नेम करेक्शंस है या नेम जो है उनका मैच हो रहा है, नेम मैचिंग, नेम मैच जो हो रहा है वो करेक्ट है कि नहीं, तो वो सब बाद में परफॉर्म किया जाएगा। जनरली आफ्टर अ पायनियर हैज सबमिटेड देयर KYC डॉक्यूमेंटेशन, it will need to go through a verification process which involves verification of one's identity and compliance with Pi network's team of service। तो आइडेंटिटी पहले वैलिड होना चाहिए, उसके बाद उनका जो कंप्लायंस होना चाहिए कि नेटवर्क का जो प्रोसेस है, पाई नेटवर्क का जो प्रोसेस है उसको प्रॉपरली फॉलो भी किया है। फॉर पायनियर्स दैट पास दिस वेरिफिकेशन प्रोसेस, देयर पाई बैलेंसेस विल बिकम ट्रांसफरेबल एंड गेट ट्रांसफर्ड टू देयर मेननेट वॉलेट्स इन रेगुलर बैचेस। आफ्टर ये KYC जब पूरा वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा किसी पायनियर का, फिर वो मेननेट में अपना बैलेंस देख सकते हैं और उनको दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके बाद का अगला क्वेश्चन है, देखिए, हाउ लॉन्ग विल पायनियर्स हैव टू वेट फॉर अप्रूवल आफ्टर सबमिटिंग देयर KYC डॉक्यूमेंटेशन। KYC डॉक्यूमेंटेशन तो कर दिए हैं, लेकिन अब कितना समय लगेगा इसको वेरीफाई होने में। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो आंसर इसका है कि the processing time can vary depending on a few factors. Pioneers that participated in the pilot KYC app through the Pi browser will be the first to be processed after the human verifier functionality is in place, which will be released soon. The purpose of having the pilot KYC is not just for pioneers to get approval, but also to improve the KYC app itself. Once validations can verify applications in the KYC app, the process of the application will depend on the availability of trustworthy validators per country, ranging from a few days to a few weeks. That is why it is important for the community to motivate enough validators to join the workforce and help verify pioneers in their country. Once the validator portal is open, if a pioneer has submitted a name update appeal, additional time may be required। तो जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ह्यूमन वेरिफिकेशंस का भी बात हो रहा है, वैलिडेशंस का भी बात हो रहा है और इसमें समय लग सकता है। और किसी ने अगर नेम करेक्शन के लिए कुछ अपील भी किया है तो उसमें और थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन एग्जैक्ट कितना समय लगेगा ये अभी बताया नहीं गया है, जो कि ये इम्पॉर्टेंट है। तो अभी नहीं बताया गया, हो सकता है कुछ दिन बाद ये भी इंफॉर्मेशन आ जाए। KYC result will also depend on your name matching with your Pi account, screening against government and AML and anti-terrorism sanction list, and if the account has a skipping or policy violation history। तो ये सब चीज़ को भी स्कैन किया जाएगा KYC के दौरान, वेरिफिकेशन वैलिडेशन के दौरान। अगला सवाल है, हाउ विल यूजर्स बी नोटिफाइड इफ दे हैव पास्ड KYC और नॉट। बहुत अच्छा है, KYC जमा तो कर दिए, यूजर्स को कैसे पता चलेगा? तो उसका प्रोसेस है, यहाँ देखिए, अ पायनियर कैन चेक
on their KYC status inside the Pi KYC app through Pi browser where they submitted the document. तो Pi KYC ऐप जो Pi ब्राउज़र के थ्रू उन्होंने सबमिट किया है उसमें स्टेटस का एक टैब है, उसमें जाकर वो चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस इज इन प्रोसेस और इन प्रोग्रेस और हैज़ पास्ड और वट एवर द स्टेटस इज इट विल बी शोन देयर, वहाँ पे दिखा दिया जाएगा। अगला और आखिरी सवाल, व्हाट हैपेंस टू दोज हु डू नॉट पास KYC, विल देयर अकाउंट बी बर्न्ड इमीडिएटली? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। बहुत से लोग हैं स्पेलिंग मिस्टेक हो गया या किसी भी कारण से नहीं जमा कर पाए या KYC किसी भी कारण से फेल हो गया, तो क्या उनका अकाउंट को इमीडिएटली क्लोज कर दिया जाएगा और वो जो पाई जनरेट किए हैं, जो पॉइंट्स जनरेट किए हैं, उसका क्या होगा? सवाल ये है। तो इसका आंसर है फेलियर इन KYC कैन रिजल्ट फ्रॉम मल्टीपल रीजंस। बहुत सारे कारण हो सकते हैं फेलियर्स के। डिफरेंट रीजंस में लीड टू डिफरेंट आउटकम्स। सो अलग अलग रीजंस के अलग अलग आउटकम्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अनदर चांस टू रिसबमिट KYC एप्लीकेशन। अगर किसी ने कुछ KYC में गलती कर दिया है तो उनको दोबारा कहा जाएगा कि आप फिर से KYC कर दीजिए, क्योंकि आदमी अगर करेक्ट है, तो पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, कुछ कारण से कुछ भी रीजन से नहीं हो पाया या इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं है या कुछ मिस्टेक्स कर दिए सबमिशन में, तो उनको फिर से कहा जाएगा कि आप KYC को दोबारा कर लें। अपील और परमानेंट रिजेक्शन, तो वो फिर से कर सकते हैं या री अपील कर सकते हैं या परमानेंट रिजेक्शन भी हो सकता है। पाई अकाउंट्स विल नॉट बी बर्न्ड इमीडिएटली, तुरंत अकाउंट को बंद नहीं किया जाएगा, इमीडिएटली क्लोज नहीं किया जाएगा अकाउंट। अ ग्रेस पीरियड विल लाइकली टू बी गिवन फॉर एनी रिसबमिशन एंड अपील केसेस विच विल बी अनाउंस्ड लेटर। कितना टाइम दिया जाएगा, कितना समय दिया जाएगा अभी बताया नहीं गया है, मगर कुछ अच्छा समय दिया जाएगा जो कि बाद में बताया जाएगा। तो दोस्तों ये थी KYC से रिलेटेड पाई नेटवर्क का न्यूज़, और ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। किसी को किसी तरह का फ़ायदा या नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं लेते हैं, और अपने समझ से इस ऐप को यूज़ करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।